अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। 12th क्लास एजुकेशन में जैसा कि आप जानते हैं वी आर डिस्कसिंग करिकुलम यूनिट हम डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें हमने अभी तक देखा कि करिकुलम क्या है, उसके उसकी इटिमोलॉजिकल मीनिंग क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं करिकुलम के, और व्हाट इज़ द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ करिकुलम। तो आज मैं आपको बताऊं कि जो इंस्टीट्यूट होते हैं, जो स्कूल्स होते हैं, अलग अलग कंट्रीज़ के स्कूल या एक ही कंट्री में, एक ही सोसाइटी में जो डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जो डिफरेंट स्कूल्स होते हैं, उनका जो नेचर ऑफ एक्टिविटीज़ होता है वो डिफरेंट होता है। कैरिकुलम मैंने आपको बताया हुआ है, इट इज़ inclusion of all those activities which we provide to students in order to achieve aims of education। तो करिकुलम एक्टिविटीज़ का नाम है। तो जो करिकुलम होता है, जो एक्टिविटीज़ होती है, ये वेरी करती है फ्रॉम स्कूल टू स्कूल, फ्रॉम टाइम टू टाइम, फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी, फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। कहीं जो करिकुलम होता है उसमें बच्चे की नीड्स को मद्देनज़र रखा जाता है। कहीं किसी स्कूल का जो करिकुलम होता है वहाँ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होती है। कहीं किसी स्कूल का जो करिकुलम होता है वहाँ बच्चे को एक्सपीरियंसेस दी जाती है। कहीं जो करिकुलम होता है दैट इज़ बेस्ड ऑन सब्जेक्ट्स, वहाँ आइसोलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। तो उस बुनियाद पे कि किस टाइप की एक्टिविटीज़ आप अपने बच्चों को दे रहे हो, उस बुनियाद पे जो है करिकुलम को डिवाइड किया गया है इनटू डिफरेंट टाइप्स। तो करिकुलम में आते हैं सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम, इसमें आता है एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम, इसमें आता है एक्सपीरियंस बेस्ड करिकुलम, और वी कैन से एक्सपीरियंस सेंटर्ड करिकुलम। इसमें आता है चाइल्ड और वी कैन से लर्नर centered curriculum. These are the broad types of curriculum. Subject centered curriculum, कहीं एक ऐसा करिकुलम होता है जिसमें सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, उसको हम कहेंगे सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। कहीं किसी कंट्री में, किसी स्कूल में, किसी सोसाइटी में करिकुलम जो होता है दैट इज बेस्ड ऑन डिफरेंट एक्टिविटीज़, उसको हम कहेंगे एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम। कहीं बच्चे को एक्सपीरियंसेस में इन्वॉल्व किया जाता है, डिफरेंट एक्सपोजर्स दिए जाते हैं बच्चे को, तो उस करिकुलम को हम कहेंगे एक्सपीरियंस बेस्ड करिकुलम। बच्चे को एक्सपीरियंसेस दी जाते हैं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस। कहीं जो करिकुलम होता है उसमें बच्चे को फ्रीडम दी जाती है टू चूज हिज लर्निंग एनवायरनमेंट, टू चूज हिज लर्निंग एक्टिविटीज़। तो उस टाइप के करिकुलम को दैट्स कॉल्ड चाइल्ड और लर्नर सेंटर्ड करिकुलम। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। तो सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम जैसा कि टाइटल ही बता रहा है, टॉपिक का जो टाइटल है यही हमें क्लियर कर रहा है कि एक ऐसा करिकुलम जिसमें हम फोकस करते हैं सब्जेक्ट्स पे, यानी इट रिवॉल्व्स अराउंड डिफरेंट सब्जेक्ट्स। यहाँ पर हम बच्चे को जो है नॉलेज देते हैं, किसके थ्रू? थ्रू डिफरेंट सब्जेक्ट्स, यानी बच्चे को डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, बच्चे को डिफरेंट टेक्स्ट बुक्स पढ़ने होते हैं। यानी दिस करिकुलम रिवॉल्व्स अराउंड टेक्स्ट बुक्स, प्री डिसाइडेड, प्री प्लान्ड कंटेंट होता है उन टेक्स्ट बुक्स में जिसको चेंज नहीं किया जा सकता है। फिक्स्ड एक्टिविटीज़ होती हैं जो टेक्स्ट बुक में लिखी हुई होती हैं, वही एक्टिविटीज़, वही नॉलेज, वही इंफॉर्मेशन टीचर जो है वो कम्युनिकेट करता है थ्रू द मीडियम ऑफ टेक्स्ट बुक्स, थ्रू द मीडियम ऑफ सब्जेक्ट्स। वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र की जाती है, कम्युनिकेट की जाती है बच्चे तक। यानी सिंपली एक ऐसा करिकुलम इन विच नॉलेज एंड स्किल, थेरेटिकली हम कह सकते हैं, इन विच नॉलेज और इंफॉर्मेशन और स्किल इज गिवन थ्रू आइसोलेटेड सब्जेक्ट्स
each subject is given predetermined place in the school curriculum. हर एक सब्जेक्ट का एक फिक्स्ड कंटेंट होता है जो पहले ही फिक्स किया जाता है। तो वो एक साल के लिए वो टेक्स्ट बुक बच्चे को पढ़ाई जाती है। डिफरेंट सब्जेक्ट्स में एक एक टेक्स्ट बुक होती है। वही टेक्स्ट बुक्स जहाँ हम पढ़ाएं, जिस इंस्टीट्यूट में हम पढ़ाएं, उस टाइप के करिकुलम को हम कहेंगे सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। माय डियर स्टूडेंट्स, आप ऐसे डिफाइन करोगे सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम को। इट इज द करिकुलम in which information and knowledge is given through isolated subjects, and these subjects have pre-planned content, predetermined, pre-decided content which teacher communicates to the students. तो पता चला कि इस टाइप के करिकुलम में जो टीचर होता है, टीचर इज एक्टिव, teacher is important, his way of communication is important, textbook is important, and child is just a passive listener. यानी टीचर के हाथ में एक टेक्स्ट बुक होती है, वो पढ़ता है, वो सुनाता है बच्चों को, और जो बच्चे होते हैं दे आर जस्ट पेसिव लिसनर्स। बच्चे टीचर के सामने होते हैं, टीचर टेक्स्ट बुक निकाल कर उसमें से पढ़ता है, यानी टीचर एक्टिव होता है, एक्टिव स्पीकर होता है, वो पढ़कर बच्चों को सुनाता है। तो जो भी टेक्स्ट बुक में होता है वही बच्चों को सुनाया जाता है, वही बच्चों को पढ़ाया जाता है। मीन्स कि टेक्स्ट बुक इज मोर इम्पॉर्टेंट, टीचर इज एक्टिव एंड स्टूडेंट इज जस्ट ए पैसिव लिसनर। उसको सिर्फ सुनना है, उसको सिर्फ मेमोराइज करना है दोज आउटडेटेड फैक्ट्स विच आर रिटन ऑन द टेक्स्ट बुक। जो कुछ किताब पे लिखा हुआ होता है बच्चे को वो रट्टा मारना है, उसका वो याद रखना है, और उसकी बुनियाद पे उसको फिर एग्जाम में अपियर होना है, और वट एवर ही कैन मेमोराइज ही हैज़ टू वॉमिट आउट दैट, वो लिखना है, उस बुनियाद पे उसके फिर ग्रेड्स मिलते हैं। तो ऐसे करिकुलम को हम कहते हैं सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। तो इसमें जो है एक फिक्स्ड कंटेंट होता है, प्लान्ड एक्सपीरियंसेस होते हैं। एक्सपीरियंसेस मतलब जो टेक्स्ट बुक में लिखा होता है वो बच्चे तक पहुंचाया जाता है। ये बुक्स होता है, यानी टेक्स्ट बुक पे डिपेंडेंट होता है। टीचर को भी वही कुछ पढ़ाना है जो टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ होगा, बच्चे को सिर्फ वो सुनना है, कोई प्रैक्टिकल एक्टिविटी नहीं होती है। सिर्फ वट एवर इज रिटन इन द टेक्स्ट बुक्स टीचर हैज़ टू फॉलो दैट, स्टूडेंट्स हैव टू फॉलो दैट, वही कुछ पढ़ा जाता है। मीन्स दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। फिक्स्ड कंटेंट होता है, प्लान्ड एक्सपीरियंस जो पहले ही कुछ लिखा हुआ होता है, और ये बुक्स होता है, यानी बोथ टीचर एज वेल एज स्टूडेंट्स आर डिपेंडेंट अपॉन दी टेक्स्ट बुक्स। तो इस तरह के करिकुलम को जहाँ नॉलेज डिफरेंट आइसोलेटेड सब्जेक्ट्स के थ्रू दी जाती है। आइसोलेटेड सब्जेक्ट्स मीन्स कि हर एक सब्जेक्ट की अपनी एक वेटेज होती है। साइंस के लिए एक फिक्स्ड टेक्स्ट बुक होगी, सोशल साइंस के लिए एक फिक्स्ड टेक्स्ट बुक होगी, मैथमेटिक्स के लिए एक फिक्स्ड कंटेंट होगा। वही एक आइसोलेटेड मैथ की नॉलेज सिर्फ उस मैथ की टेक्स्ट बुक के जरिए आप तक पहुंचाई जाएगी। साइंस की नॉलेज आप तक सिर्फ उस फिक्स्ड टेक्स्ट बुक के थ्रू पहुंचाई जाएगी, उसके बाहर नहीं जाना है। एग्जाम में उसी में से क्वेश्चन आएंगे, एग्जाम में वही कुछ लिखना है आपको जो टीचर ने आपको पढ़ाया होगा, वेदर दैट इज अकॉर्डिंग टू योर नीड्स or interests or not, but you have to follow that textbook. You have to revolve around those subjects, you have to revolve around those textbooks. तो उस टाइप के करिकुलम को हम कहते हैं सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। अब इसमें इस टाइप के करिकुलम के क्या मेरिट्स हैं और क्या डिमेरिट्स हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो अगला वीडियो होगा, हमारा जो अगला क्लास होगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि इस सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम की क्या कोई इम्पोर्टेंस है, क्या कोई फ़ायदा है, तो वो डिस्कस करेंगे, और इसके क्या डिमेरिट्स है,
इसमें बच्चे का क्या रोल है, कितना कुछ बच्चे को मिलता है, इसके क्या नुकसानात है, बच्चे की साइकोलॉजी पे क्या असर पड़ता है, वो सारा कुछ हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।